हाँ, नमस्ते। मैं प्राची और आज हम यूपीएससी के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी से बहुत टाइम बाद आने के लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वापस से आने में। अ, स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए अपन क्लास को कैरी कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन अपन पूरी कोशिश करेंगे हर रेगुलर आपको वीडियोस अवेलेबल हो और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज हम पहले से पहले ये देखते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है ना। अपन तैयारी तो कर रहे हैं, अपन ज्योग्राफी क्लास तो कर दी, अब कर रहे हैं अपन। पर अपन को ये तो पता होना चाहिए, अपना एम क्लियर होना चाहिए कि अपन को कितने सारे सब्जेक्ट कैसे क्या कितने टाइम में कैसे कैसे करने हैं। आप दिशाहीन होके एक सब्जेक्ट को लेके फिर ऐसे मेहनत करना, ये एक तरह से मार्गदर्शन तो है। ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट कई सब्जेक्ट हैं जो अपन को करने हैं। तो अपन एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, यूपीएससी सिलेबस। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ देखो, यूपीएससी में होता क्या है कि इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्री प्री सेकंड होता है मेंस, थर्ड होता है अपना इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू जो प्री होता है उसके अंदर, प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, प्री के अंदर कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आएगा। पेपर फर्स्ट में जीके प्लस जीएस, ठीक है, मोस्टली जीएस या जीके की है ना। तो ये आएगी, ये सिलेबस है अपना। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 हावर। कितना समय लगेगा इनको करने में? हमें कितना टाइम समय दिया जाएगा? 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड होता है, जिसके लिए हमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसको आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं, जो इसकी नीड होती है। ठीक है, तो ये मैथ होता है। ये हिंदी और इंग्लिश, आप ऐसे मत समझना कि हमें हिंदी और इंग्लिश की पूरी ग्रामर करनी है, नहीं करनी है हमें ग्रामर। ओके, हमें हिंदी और इंग्लिश के जो हम हिंदी में होता था ना, पद्यांश गद्यांश पढ़ते थे अपन, छोटे बचपन से ही अपन को एक पैराग्राफ दे देते हैं, फिर क्वेश्चन उसमें से बताते हैं, उसी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में भी यही होता है और इंग्लिश में भी यही होता है। पर जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ टफ हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि वर्ड कलेक्शन पे फोकस कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए पहले तो आपको टाइम बता देती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। पहले एक मैथ और रीजनिंग के लिए आप बुक्स ले लीजिए, या फिर एक 6 से लेके, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 6 से लेके 10th क्लास तक का आर एस अग्रवाल का मैथ ले लीजिए। ठीक है, ओके, आर एस अग्रवाल 6 से लेके 10 क्लास तक आर एस अग्रवाल आपको करना है पर डे। ठीक है, ये आपकी बेसिक समझ को, एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में है, नॉर्मल समझ में आता है। अगर थोड़ा भी अपन नई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो गूगल ट्रांसलेट निकालिए, सॉरी गूगल उस पर लेंस निकाल के आप सर्च कीजिए, आंसर आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाता है। टीचर्स का यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाता है, तो आप वहां से देख लेना। अगर आपके पास समय कम है, आपका टारगेट 2026 या फिर 2026 ही है, तो आपको क्या करना है, आर एस अग्रवाल कंपटीशन नाम से एक बुक आती है। ठीक है, ओके, आर एस अग्रवाल कंपटीशन नाम से जो बुक, नेम से इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वो बुक लेनी है आपको। इंग्लिश में तो शायद ये फैसिलिटी भी है कि उसके क्यूआर को स्कैन करके आपको टीचर्स की वीडियोज भी अवेलेबल है ना। वो क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर कि सारे टीचर्स की वीडियोज अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर, तो है ना। तो आर एस अग्रवाल की एक कंपटीशन की बुक आती है, जो काफी 2-3 महीने में अगर करोगे तो 3 मंथ्स में आराम से, 3 मंथ तो बहुत ज्यादा होते हैं, आप आराम से कर सकते हो, उसके अंदर 1-1 घंटे करोगे तब तक हो जाएगा।
3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग के लिए एक कोई भी बुकलेट वगैरह, या फिर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं भी करा दूंगी, ठीक है। तो अभी तो टाइम है नहीं, अपन पहले तो ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं, बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। रीजनिंग आपका 1 मंथ का सब्जेक्ट है, 1 महीने में हो जाता है। तो इनके लिए रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसके लिए क्या करोगी, सी साइड की एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, ठीक है। किसकी? दृष्टि आईएएस की। आपको दृष्टि आईएएस की बुक लेनी है। उसके अंदर मल्टीपल पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब कुछ दिया है। बिल्कुल जो पेपर आता है आपको उसका क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। क्या करना है? उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। अभी आप यहाँ से मैथ्स समझ लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो उसके अंदर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो सी सेट की एक बुक आती है, तो वो बुक ले लेना आप, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बुक्स बता दी। तो इसका भी क्या होता है, मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपको जो एग्जाम होगा, वो क्वेश्चन कितने आते हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आते हैं, पर 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 200 नंबर के। हमें टाइम कितना दिया जाएगा इसके लिए? 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ये हमारा, अगर हम ये प्री पास कर जाते हैं, अगर हमने ये प्री क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आती है अपनी मेंस की बारी। किसकी? मेंस की। इंक होगा थोड़ा, है ना, मेंस की बारी आती है। तो इंग्लिश में अपने, अब ये अपने एक सिलेबस को एक बार समझ लिया है ना। प्री में क्या होगा, पेपर, 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर होगा जीएस का पेपर होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर का टाइम मिलेगा, ठीक है। जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अभी करंट अफेयर सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मोस्टली प्रैक्टिस करना पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यू। और आपको एक कोई बुक बता दी जाएगी साथ में, एंड उसके एमसीक्यूज करने हैं। घटना चक्र आती है, हर एक बुक का घटना चक्र आता है, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, आपको ना ऐसे उधर उधर नहीं भागना है ना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऑनलाइन भी बहुत महंगा मिल रहा है कोर्स यूपीएससी का, और हमें एक जगह सारी चीजें मिल नहीं रही हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अभी आप कितने भी कोर्सेज ले लो, कितना भी गाइडेंस ले लो, जो इस प्रिपरेशन के अंदर जो काम आनी है, वो आपकी सेल्फ स्टडी काम आनी है, ठीक है। ये एक एग्जाम, ऐसा एग्जाम है, हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये हम उपाध्याय अकेडमी के ऊपर आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं। मेहनत आपको ही करनी है। और ऑनलाइन कोर्सेज महंगे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। कई कई बच्चों को मैंने देखा, 1-2 बच्चे बता रहे थे। तो आप वरीड मत होइए, खुद उठाइए, खुद का खुद मतलब ऐसा होता है ना, आपको ही सब कुछ करना है ना। और अगर परिस्थितियां आपकी टफ है, तो और खुश होइए कि ये टफ परिस्थितियां आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी कि मुझे ये क्लियर करना है ना, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही है। और जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, उनके वो भी नहीं कर पा रहे, है ना। जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, वो भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। तो आप तो ये बात ध्यान रखिए कि मेहनत कीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, सही दिशा में मेहनत कीजिए। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, इसके लिए अभी आपको एक बुक्स बताई जाएगी, पर उसके लिए घटना चक्र आती है, जैसे ज्योग्राफी की घटना चक्र। बुक लिस्ट अभी मैं पीछे से भी लिखा दूंगी, ठीक है। ज्योग्राफी की घटना चक्र, हिस्ट्री की घटना चक्र, सबकी एक घटना चक्र आती है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज। जो जो उसमें ले तो आओगे, पहले एक एक करके लेके आना, ठीक है। पहले एक को अच्छे से खत्म करो, रेगुलर बेसिस पे 2-3 पेज निकालने ही निकालने हैं। तो ये आपका, एक आपको गाइडेंस इसलिए दे रही हूँ कि आप थोड़ा और उसके लिए वो हो जाए। अब आया आपका मेंस। मेंस में होते हैं आपके जीएस के 4 पेपर। कितने पेपर होते हैं? जीएस के 4 पेपर, ठीक है। एक तो हो गया जीएस फर्स्ट, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ, ठीक है। तो हमारा जो जीएस फर्स्ट है, इसके अंदर आप लिखिए क्या क्या आएगा। ये तो जीएस फर्स्ट है, उसके अंदर आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी करना है, ठीक है।
प्लस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ओके। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आता है ज्योग्राफी। क्या आएगा? ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ आ जाएगा, है ना। हिस्ट्री का मतलब पूरा सब सारा कुछ। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये अपना जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के लिए नोट्स आपको बनवा दिए जाएंगे। आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज करना है। अभी तो पहले हम ज्योग्राफी करा रहे हैं, तो ज्योग्राफी के अच्छे से नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ उसके जो एक घटना चक्र ले लीजिए, उसके एमसीक्यूज। उसमें एमसीक्यूज में क्या है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, बड़े लेवल के जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर दे रखे हैं। तो आपको एक बार पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं और टॉपिक वाइज दे रखे हैं उसके अंदर। तो आपको आसानी हो जाएगी, अपना टॉपिक कर पढ़ो और साथ के साथ क्वेश्चन करते रहो साथ के साथ, है ना। ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी। तो ये आपका जीएस फर्स्ट का सिलेबस हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको बुक्स में, तो बुक्स में अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, वैसे तो बिपिन चंद्र आती है, बिपिन चंद्र है, स्पेक्ट्रम है, यश राज, बहुत सारी बुक हैं। तो आप उनमें से कोई एक बुक ले सकते हो, बट अभी आपको कोई बुक की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, जहां तक, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ नोट्स बनाइए। अगर आप खुद से कोई सब्जेक्ट करना चाहते हो तो एक काम कीजिए, हिस्ट्री तो मत कीजिए, क्योंकि आप करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए खुद से, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स तो रेगुलर आपको 3 घंटे या 1.5 2 घंटे तो आपको करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं। जीएस में लिखिए, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान। नंबर 2, पॉलिटी। नंबर 3, गवर्नेंस। 3 मत लिखो, ऐसे नंबर मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ये है ना, ऐसे लिख लो। गवर्नेंस, गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी। ये टॉपिक, ये कुछ इसके अंदर ज्यादा पेजेस के नहीं, थोड़े से नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने टेलीग्राम चैनल को एक हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाएं, उसके ऊपर सारे नोट्स डाल दें, जिससे आप ई मित्र की दुकान पे जाके, जिस जो भी दुकान आसपास है वहां से आप निकलवाओ उसको, और हार्ड कॉपी निकलवा लेना, फिर लर्न करते रहना, ठीक है। और सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये अपना हो गया। और कोई साइड टॉपिक रह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हाँ इंटरनेशनल, सॉरी इसका सबसे मोस्ट था वो रह रहा है, आईआर, ठीक है। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हमारा पॉलिटी और आईआर को मिला के हमारा जीएस सेकंड बन रहा है, एंड जीएस थर्ड। देखो जीएस थर्ड में इकोनॉमी आ जाएगी। इकोनॉमी के अलावा हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो साइंस का पोर्शन आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, और एनवायरमेंट, ठीक है। एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी बाढ़ वगैरह आ रही है तो ये भी एक टॉपिक है अपना, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। और जीएस 4 में आपको एथिक्स, क्या है? एथिक्स, ठीक है, एप्टीट्यूड, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके एथिक्स के अंदर आएंगी। तो एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया है एथिक्स, ओके। मॉरल थिंकर्स वगैरह एथिक्स में वो अपन लिखवा सकते हैं वैसे। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, मॉरल थिंकर्स। तो ये हम एथिक्स के अंदर ही पढ़ लेंगे, आपको जब पढ़ाएंगे एथिक्स तो इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट ये अपना सिलेबस है। इसके अलावा ये तो 4 पेपर होंगे मेंस में आपके। इसके अलावा एक पेपर होगा
नंबर 5वें नंबर का पेपर होगा वो आपका होगा ऐसे का। किसका होगा? ऐसे का। ये पहले हो जाएगा, ये मैंने बता रही हूँ टोटल इतने एग्जाम होते हैं ऐसे। फिर होगा ऑप्शनल। क्या होगा? एक होता है ऑप्शनल, ठीक है। ये पेपर 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स का, 250, 250, 250 मार्क्स, ओके। एंड 250 और ऑप्शनल हो जाएगा अपना। दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, दोनों दो पेपर होंगे। एक तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ओके। पेपर फर्स्ट भी आपका 250 मार्क्स का होगा एंड सेकंड पेपर भी आपका पेपर सेकंड 250 मार्क्स का होगा, ठीक है, ऑप्शनल में। फिर लास्ट में आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। और एक और एग्जाम होता है इसके अंदर जो क्वालिफाइंग होता है, हिंदी और इंग्लिश का होता है। हिंदी तो मैंने बोल रखा है, आप कोई भी एक लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा होती है, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, एक लैंग्वेज वो और एक इंग्लिश, ठीक है। एक एग्जाम होगा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ अपनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज लिख लो, मदर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, ठीक है। इसका एग्जाम होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके आपको सिर्फ पास करना है और आप कर जाओगे। जब इतनी बड़ी तैयारी करोगे तो ये पेपर के भी हो जाएगी। ये आपका एक सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, जीएस को पहले अपन पढ़ेंगे, ये पूरा एक साथ करेंगे तो जीएस अपना यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज करने ही है, क्योंकि पीवाईक्यूज को आप अपना एक बाई ऐसे होता है ना, अपना सिलेबस और ये पीवाईक्यूज, ये तो आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी का आपका मेन बेस है। आपके घर की जो ईंट होती है, अगर ईंट ही नहीं होगी, नींव नहीं होगी, तो घर नहीं बन सकता। जैसे हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होती है। ऐसे ही हमारा यूपीएससी के सिलेबस का सबसे जो मोस्ट पॉइंट है वो होता है हमारा सिलेबस। सेकेंड थॉट इज पीवाईक्यूज, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं अपने, अपन को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर और अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए आपको, अपना सिलेबस अच्छे से। ये तो मैंने आपको एक बता दिया है, जनरल आइडिया बता दिया है। और यूपीएससी का सिलेबस आप सभी निकलवा लीजिए, आई होप निकलवा लोगे। तो यूपीएससी का सिलेबस निकलवाने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये मेरे टॉपिक होते चल रहे हैं, चलो हाँ मैम ने ये टॉपिक कराया है, ये टॉपिक कराया है, ये टॉपिक कराया है, ठीक है। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि पढ़ाई आपको कैसे करनी है ना। आपको क्या क्या करना है, आप इसे हर डे आप ले रहे हो, जैसे संडे मंडे, जैसे आप जितने भी दिन, आप ये सोच लेना कि मैम मैं 3 दिन या 4 दिन पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सबके साथ होता है। आपको थोड़ा देखो, हफ्ते में अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हो अच्छा है, अगर एक दिन दो दिन आपका खराब हो रहा है, इट्स ओके, उसको आप मैनेज करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आएगा और आप हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ने के। एकदम अपने आप को टाइटली अपने टाइम टेबल से नहीं भागना है, क्योंकि 2 दिन तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 3 दिन बाद आप फिर से सो जा रहे हो और घूमने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप फिर दुखी हो रहे हो, पीछे से सो रहे हो तो फिर आप सोच रहे हो यार मैंने पूरा दिन खराब कर दिया। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट बनाइए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है, टाइम मैनेज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग अपना दिन स्टार्ट करते हो, हम मान के चलो जनरली आप 5 o'clock से स्टार्ट करते हो, ठीक है, 5 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, मैं मान के चलती हूँ कि आप 5 बजे से अपना दिन स्टार्ट करते हो सुबह का। आप 5 बजे उठ जाते हो, ठीक है। उठने के बाद अपना जो भी योगा वगैरह जो मेडिटेशन है आप करते हो, कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को आधे घंटे, आप यूज कर सकते हो। तो मेडिटेशन योगा वगैरह ये सारी चीजें आप कर लीजिए 1 घंटे में, ठीक है। मैं आपको टाइम टेबल नहीं समझा रही हूँ कि आप इस टाइम को फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपको 3 घंटे सुबह उठ के लगातार स्लॉट लगाना है, 3 सेट लगाने हैं, जिसमें आपका 3 घंटे का स्लॉट होगा 9 o'clock का, ठीक है। 3 घंटे का स्लॉट होगा आपका ये। आप ये स्लॉट कहीं भी लगा सकते हो, रात में भी पढ़ सकते हो स्लॉट्स के हिसाब से।
आपको 3 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 3 आवर्स आपको पढ़ने ही हैं। और वो क्या पढ़ना है आपको 3 घंटे? करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, करंट, ठीक है। प्लस आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, विद अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। जो एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर के अंदर, अगर आपके यहाँ पे दैनिक जागरण आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो दैनिक भास्कर लगा लीजिए एक न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके अंदर आपका एक पेज होता है अभिव्यक्ति पेज, ठीक है। अभिव्यक्ति एडिटोरियल पेज होता है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में स्पोर्ट वाला पेज है, वो भी थोड़ा देखना है कि आपका कौन सा स्पोर्ट अच्छा चल रहा है। और दूसरा आपके जो फ्रंट पेज आता है उसमें अपने अपने देश की जो राजनीति चल रही है वो अच्छे से करना है। आपको कौन मर रहा है, क्या हो रहा है देश में, इतनी सारी चीजें नहीं देखनी है। करंट अफेयर अच्छे से करना है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप अपना एक करंट अफेयर कहाँ से करोगे? कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, ठीक है। मंथली कोई भी एक तो 360 आप उससे तो लेना मत अभी। विजन आईएएस करके आती है, अगर उससे आप कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो आपको थोड़ा अभी हैवी हो जाएगी। विजन आईएएस आई थिंक मुझे लगता है जब लेना चाहिए जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना। तो अभी आप प्रतियोगिता दर्पण करके, मूवल करके आती है, ये बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, आप उनको ले सकते हो। आई थिंक प्रतियोगिता दर्पण ले लेना, ठीक है। वो भी इतनी मोटी आती है, अगर वो नहीं ली जा सकती तो मूवल आती है मंथली वाली, ठीक है। वो एक ले लीजिए, हर मंथ की आती है, वो ले लीजिए। अभिव्यक्ति के लिए आपको न्यूज़पेपर में से अभिव्यक्ति वाला जो पार्ट होता है, जो पेज नंबर होता है अभिव्यक्ति वाला, अभिव्यक्ति करके आता है, उसको रीड करना है। वहां पे आपको समझ में आएगा नहीं, वो पहले आप पहले पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आपको जोर जोर से पढ़ना है, ठीक है। रूम में बैठ के जोर जोर से पढ़ना है। आपको वो पेज बार बार जोर जोर से पढ़ना है, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर समझो कि बोलना क्या चाह रहा है। अगर उसने बोला प्रतिष्ठित, उद्गमित, बहुत सारी चीजें बोली तो उनको वर्ड्स को देखो, गूगल पे जाओ, उसका मीन्स देखो, ठीक है, वर्ड मीनिंग देखो उसका। 3 आवर का आपको करंट अफेयर्स, एंड फिर 2 आवर्स आपको क्या, एक मिनट, टू नहीं, एंड 3 आवर्स फिर आपको क्लास लेनी है। 1 घंटे का रेस्ट ले लेना, आराम से ना दो, 1 घंटे का रेस्ट जो भी लेना चाहते हो ले लो, आपको जैसे भी आपको उचित लगे, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना। फिर 3 घंटे की आपको क्लास लेनी है, कुछ बच्चे क्लासेस भी लेते हैं, तो आई थिंक 3 आवर्स की क्लास बहुत होती है, यूट्यूब से देखो। एक तो आपको जियोग्राफी की जो चल रही है वो हो जाएगी, साथ में आपको क्या करना है ज्योग्राफी के, यहाँ पे आप ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, पीवाईक्यूज और देखना, ठीक है। कभी क्या क्या होता है, करंट अफेयर हम 1 घंटे में निपटा देते हैं, 1 घंटे में न्यूज़पेपर, तो 1 घंटे में पीवाईक्यूज हो गए अपने, है ना। पीवाईक्यूज पहले समझ में नहीं आएंगे, पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब है कि आपको पीवाईक्यूज नहीं आ रहे समझ में तो आप अपने टॉपिक को उठाइए, घटना चक्र में जाइए, उसमें कितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ओके। एंड यहाँ से 3 आवर का ज्योग्राफी, और जो भी आप एक्स्ट्रा कोई एक क्लास लेना चाहोगे जैसे कुछ हिस्ट्री वगैरह, उनको ले लो। रीजनिंग वगैरह जो भी, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी टीचर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं जो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना। आप लीजिए, एक एक सब्जेक्ट डला है, जैसे यूपीएससी फॉर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, देखिए उसकी लिस्ट में, देखिए उसने कितनी सारी क्लासेस डाली है, अगर उसने डाली हैं, उसने नोट्स भी डाले हैं तो इट्स ओके, ले लीजिए क्लास, क्योंकि आपको अपना सिलेबस तो कवर करना है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो ले लो वहां से, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए यही रहेगा कि, एंड फिर अपना लास्ट में रिवीजन के लिए भी 2 घंटे पढ़ लेना, तो 7-8 घंटे पढ़ोगे बहुत है ना। 8 घंटे पढ़ाई बहुत होती है, बहुत ज्यादा, 7 अब तो 7 आवर्स पढ़ लेना बहुत है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। एक बार सिलेबस समझा है, उसको अच्छे से फॉलो करना। हाँ, एक बात और बताती हूँ कि अगर आप 2027 वाला अटेम्प्ट देते हो तो फॉलो उपाध्याय अकेडमी अच्छे से कीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से करिए, सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। आप 2026 वाला देते हो तो हिस्ट्री अदर टीचर भी करा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहां से अपना सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि एक साल के अंदर यूपीएससी का सिलेबस कवर करना बहुत टफ होता है, ठीक है, वहां से कीजिए। इसके अलावा कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैम एनसीईआरटीज करनी है या नहीं करनी, तो मैं आपके लिए एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको समझ में आती है तो कीजिए। अदरवाइज आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उनको मल्टीपल रिवीजन करना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एक बार नोट्स करने के बाद अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं या उस टॉपिक के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे मैंने ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसके बाद पढ़ लो, अगर आप करना कर सकते हो, जो एनसीईआरटी कवर अच्छे से कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन के अंदर हो तो एक काम कीजिए, 6 से लेके 12 10 तक की कर लीजिए, अभी 11 12 की नहीं करनी है आपको, ठीक है।
6 से लेके 10 तक की ही करनी है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आप एक बार देख लेना, फिर जो भी गाइडेंस होगी आपको बता देंगे हम। तो थैंक यू हमारी उपाध्याय एकेडमी को ये आप विजिट करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फॉर मोटिवेशन एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।